वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है ये आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वो कौन से 3 मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करने हैं मैथमेटिक्स के पेपर में। और इस वीडियो के एंड में आपको एक प्रो टिप भी दिया जाएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो ये ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं इनको आपको अपने प्री बोर्ड में भी यूज करना है। और आप इनको प्री बोर्ड में भी फॉलो करते हो तो 100% आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स में। देखो, पहला मिस्टेक जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं और एग्ज़ाम में उनसे ये मिस्टेक होता है, कह लो फियर ऑफ एग्ज़ाम है। ठीक है, कि आप होता क्या है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन पे रुक जाते हो, स्टक हो जाते हो उस क्वेश्चन पे आप क्या होते हो, स्टक हो जाते हो। उसी क्वेश्चन पे आप रुके रह जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। आपको करना क्या है कि मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डू इट लेटर, यानी आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना है। उस पर आपको रुकना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम उस क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाएं, हम अपने ईगो पे ले लेंगे, जब तक इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको नए क्वेश्चन की तरफ जाना है। उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कुछ समय बाद आके दोबारा आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो। हो सकता है कि जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं आपके दिमाग पे क्लिक ना कर रहा हो, जब आप पेपर अटेम्प्ट करके दोबारा कम बैक करोगे हो सकता है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो इजीली। तो उस क्वेश्चन पे स्टक होकर के जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो आपको नहीं करना है कि रिवाइज्ड ऑल फार्मूले, रिवाइज्ड ऑल फार्मूले। रिवाइज्ड ऑल फार्मूला बिफोर योर एग्ज़ाम। मतलब ये है कि आप सभी को पता हो कि आपको जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो उस समय आपको करना क्या है कि उन 15 मिनट्स में जो कुछ भी मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं सभी चैप्टर्स के, उनको आप अपने कॉपी के बैक साइड में नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करो, जो भी आपको फार्मूले वहाँ दिए गए हैं उनको नोट डाउन कर लो। जो भी आपको मैथमेटिक्स में फार्मूले आपको पता हैं सभी चैप्टर्स के, उनको अपने पेपर के पीछे या फिर कॉपी के पीछे पेंसिल से नोट डाउन कर लो। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, और टाइम कम होने की वजह से जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो उस समय बहुत सारे हमारे फार्मूले हमसे भूल जाते हैं, हमसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप अपने जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो उस 15 मिनट में आप पेपर को पढ़ो, और जो आपका समय बच रहा है मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, आप सारे फार्मूलों को नोट डाउन कर लो। कहाँ पे? तो अपने पेपर के बैक साइड में। ठीक है। देन थर्ड मिस्टेक जो हमें अवॉइड करना है वह यह है कि थर्ड और सबसे कॉमन मिस्टेक जो सभी बच्चे कर रहे हैं कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जो भी आपके बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। हम करते क्या है कि जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, अपने टीचर से चैप्टर को समझते हैं, और सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। कभी भी हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करते हैं। तो आपका कोई भी चैप्टर हो मैथमेटिक्स का, आप अपने बोर्ड एग्जाम से कम हर एक चैप्टर से 15 सॉल्व एग्जाम्पल तो पढ़ के जाओ। सॉल्व एग्जाम्पल्स आप पढ़ के जाओ, उनको समझ के जाओ। हो सके तो खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करके जाओ। अगर आप 15 नहीं भी कर पा रहे हो तो 10 तो कम से कम कर ही के जाओ, अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। जहाँ तो बच्चे ही गलतियाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स को वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ते हो तो इसके 2-3 बेनिफिट हैं। पहले तो आपको आंसर राइटिंग स्किल आपका डेवलप होगा, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स में काफ़ी चीज़ डिटेल में लिखा गया होता है। तो आपको समझ में आएगा हमें आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कुछ गिवन लिखना है, कौन से स्टेप्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा स्टेप हमारा कंपलसरी है। तो ये सब आप तभी समझ पाओगे जब आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल आपको करना ही करना है। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप देने वाला हूँ, वो प्रो टिप ये है, प्रो टिप कह लो या फिर कह लो कॉमन मिस्टेक जो सभी बच्चे कर रहे हैं, कि आपको जो भी चैप्टर्स ईजी लग रहे हैं, जैसे अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की, तो प्रोबेबिलिटी हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो सभी बच्चों को काफ़ी ईजी लगता है, प्रोबेबिलिटी। देन आता है आपका सेकेंड चैप्टर रिफ्लेक्शन। देन आपका थर्ड चैप्टर मान लो आपका आ रहा होता है कंस्ट्रक्शन। कुछ एक बच्चों को मैट्रिसेस भी काफ़ी ईजी लगता है। ठीक है। तो इन एंड एक्सेट्रास और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको ईजी लगते होंगे। आप करते क्या हो कि इनमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो
ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ये तो चैप्टर बहुत ही ईजी है, इनको मैं लास्ट में मैं बिना पढ़े भी कर लूँगा, और आप इन चैप्टर्स को छोड़ देते हो। और सबसे बड़ा गलती आप यही कर रहे हो, थोड़ा सा भी सवाल को ट्रिकी बनाया गया। अगर आपने अपने जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसका भी आपने सही से रिवीजन नहीं किया और थोड़ा सा भी सवाल को क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया, तो आप उसको गलत कर दोगे। तो जो भी चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर है उनको भी रिवाइज करते रहना है, उनको हमें छोड़ना नहीं है। हाँ, थोड़ा कम रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज ज़रूर करो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और ये सिली मिस्टेक्स आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में 100% अवॉइड करने हैं, और बाकी अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट करके बताओ। बाकी सभी चैप्टर्स के भी वीडियो, सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ आपको ऐसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।